30वें दिन? नहीं 30वें दिन नहीं अंजना जी, चिंता मत कीजिए। आपको राहुल जी की बहुत चिंता है, हम आपकी चिंता से अवगत हैं और आपकी चिंता से सहमत भी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम जल्दी ही जा रहे हैं, अपनी जवाब तैयार करते हैं। आप लोग को चिंता है या नहीं उनकी? अरे भाई वही बात कर रहे हैं, जजमेंट गुजराती में है अंजना जी, पढ़ने में और ट्रांसलेट करने में समय लगता है। गुजराती में 170 पन्ने का जजमेंट है, उसको हम ट्रांसलेट कर रहे हैं, या एक आध दिन में आपको वो चीज दिखाई दे जाएगी। 3-4 चीजें बड़ी साफ है। ये कन्विक्शन हो क्यों रहा है? ये कन्विक्शन सिर्फ इसलिए हो रहा है, बच्चे सारे के सारे, आप भी बैठी हैं, आप सब लोग बैठे हुए हैं, जेल नीरव मोदी को जाना चाहिए, सजा नीरव मोदी को होनी चाहिए, सजा राहुल गांधी को हो रही है। सजा ललित मोदी को होनी चाहिए, सजा राहुल गांधी को हो रही है। सजा आप यहां पर विजय माल्या को होनी चाहिए, सजा राहुल गांधी को हो रही है। आज की डेट में कहते हैं ना कि अब हुकूमतों में ये गीत दोहराया जाएगा, जुल्म होता जिसने देखा मार डाला जाएगा। आज नरेंद्र मोदी जी और भारतीय क्या नाम अडानी जी के क्रॉनी कैपिटलिस्टों के जो साथी हैं, इनका भेद न खुल जाए, बच्चों को रोजगार न मिल जाए, आप और हम महंगाई की मार से न बच जाएं, हम सब लोग जो हैं अग्निवीरों की समस्या से न खत्म हो जाए, इन सब चीजों को लेकर के जिस तरीके से संसद में राहुल गांधी जी को नहीं बोलने दिया जा रहा है, उसी तरीके अनप्रेसिडेंटेड रूप से, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, आप उत्तर प्रदेश को बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं। एक सांसद है इनका आर.के. सिंह पटेल, बांदा का सांसद है, डकैतों को संरक्षण देने का मुकदमा है उसके ऊपर, जिससे 10 साल की सजा हो सकती है उसको। उसके मुकदमे योगी जी वापस ले लिए, उसके मुकदमे इसलिए योगी जी ने वापस ले लिए ताकि उसको सजा ना हो। आज की डेट में यह है दोहरा मापदंड भारतीय जनता पार्टी का कि डकैतों के मुकदमे वापस ले रही है और राहुल गांधी को ऊपर झूठे मुकदमे करा करके सजा करा रही है। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये सारी जनता जानती है, देख रही है, और जो अत्याचार लोकतंत्र के ऊपर हो रहा है उसका जनता भी प्रतिकार करेगी। कांग्रेस संसद से लेकर सड़क तक लड़ेगी। ठीक है, कुछ प्रश्न है उसके बाद से जवाब। सर, बीजेपी लोग को 2024 के चुनाव से क्या मतलब डर लग रहा है? जो भारत जोड़ो यात्रा हुई उस मतलब चीज से कि बिहार में आप लोग ईडी की छापा करवा देते हैं, विपक्षी पार्टियों को नहीं, विपक्षी जवाब दीजिए, विपक्षी पार्टी को आप लोग कर देते चलिए हैं। गौरव जी जवाब देखिए, पुलिस पहुंच जाएगी। मैं उत्तर सर, मेरा सवाल आपसे सुरेंद्र सर से है। भारत में राहुल गांधी कैसा लोकतंत्र चाहते हैं? क्योंकि जॉर्ज सोरोस जब बोल देता है $1 बिलियन खर्च करेंगे मोदी को हटाने के लिए, लोकतंत्र खत्म करने के लिए, और कैसा लोकतंत्र चाहिए? क्योंकि नेता तो भारत में इटली से आ जाते हैं, वोटर बांग्लादेश से आ जाते हैं, नारे पाकिस्तान के लग जाते हैं, 12 बच्चे वाले सब्सिडी ले रहे हैं, 2 बच्चे वाले टैक्स दे रहे हैं, तो कैसा लोकतंत्र चाहिए? और आप जो, अरे 1 मिनट, आप जो कह रहे हो कि कन्विक्शन पढ़ने में 3-4 दिन लग जाएंगे, तो नरेंद्र मोदी जी से पढ़वा दो, आधे घंटे में काम खत्म हो जाएगा। मेरा और क्या प्रश्न था? तुम नेता हो या स्टूडेंट हो, पहले ये बताओ। आप जो मान लो। अरे ये एबीवीपी का बच्चा है ये। क्या? एबीवीपी का बच्चा है। अभी इनसे पूछ लो सवाल। भारत का बच्चा है वो, भारत का, सच बोल रहा है। मैं जवाब दूंगा बेटा। नहीं, दिक्कत हो गई। मैं जवाब दे दूं तो गलत है, राहुल गांधी घोटाला कर दे तो वो सही नहीं है। जवाब तुम्हारा दूंगा, पूरा सम्मान नहीं। और बस आप चिंता मत करो, राहुल गांधी जेल नहीं जाएंगे, वरना तो बीजेपी का वोट बैंक बंद हो जाएगा। मेरा सवाल कांग्रेस से है। अगर ठीक है, एक साथ मेरा सवाल छोटे प्रश्न समाजवादी पार्टी से है। सर, जिस तरह राहुल गांधी के मुद्दे पे विपक्षी एक हो गया है, तो वैसे चुनाव में कब एक होगा? क्योंकि समय कम है, अगर समय नहीं रहा, ऐसा ना हो कि रेलगाड़ी छूट जाए। और दूसरा सवाल यह है सर कि विपक्ष जो मुद्दा भुना रहा था कि लोकतंत्र खतरे में है, ये जो अब आज का जो वर्डिक्ट आया, इसके ये विपक्ष ले जाएगा ये मुद्दा जनता के सामने। आपको क्या लगता है कि वो विपक्ष वो कहेंगे कि आपने वहाँ जल्दी से? सर, मेरा सवाल गौरव भाटिया जी से है कि सर, क्या आप राहुल गांधी के सवालों और भारत जोड़ो यात्रा से डर के, क्योंकि चुनाव के पहले आपने ऐसा आरोप लगा दिया राहुल गांधी जी के ऊपर? जवाब दीजिए। अब रुक जाइए, थोड़े इसका जवाब। हाँ, देखिए, सबसे पहले तो ये पूछा गया कि ये फैसला आया है चुनाव से पहले, क्यों आया है? तो मैं ये तथ्य बता दूं, 4 साल पहले जो है ये बयान दिया गया और एक कंप्लेंट फाइल हुई, और न्यायपालिका कैसे कार्य करेगी, कब अपना फैसला सुनवाएगी, दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये जो कार्यपालिका है, ये सरकार है, ये तय नहीं करती है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि राहुल गांधी पे ये फैसला आया है, बाकी जो विपक्षी दल हैं उनके ऊपर भी ईडी सीबीआई कार्य कर रही है। देखिए, 2 बातें इसमें कहूंगा।
पहले तो चुनौती देता हूं आज तक पे कि ये जितने भ्रष्टाचारी हैं, ये सारे के सारे एक फैसला आपको पिछले 9 साल में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का नहीं दिखा सकते हैं जहां पे ईडी सीबीआई ने किसी विपक्षी दल पे कार्रवाई करी हो और न्यायालय ने उसको गलत पाया हो, राजनीतिक द्वेष से गलत बात है, गलत। अंजना जी, दिस इज रॉन्ग। मेरा फ्लो टूटता है, मैं क्या बोल रहा हूँ अब, ये गलत बात है। सुनिए प्लीज, शांत कराइए। संजय राउत साहब को और हमारी पार्टी के मैंने बोल दिया, पकड़ा गया था। नहीं सुनिए ना, गलत बात क्यों? अंजना जी, ये गलत बात है। उन दोनों के मामले में हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर में ईडी और सीबीआई के खिलाफ जो कहा है, जो लिखा है, गलत बात है। खतरनाक है। उन्होंने कहा कि इनके पास ना कोई कागज था, ना कोई सबूत था, ना कोई जानकारी थी, और इन अधिकारियों ने दुरुपयोग किया अपने अधिकार। एक बात सुनिए, नवाब मलिक 1 साल से जेल में है, चक्की पीसिंग आटा फैलिंग, लेकिन बेल नहीं हो रही है। लेकिन बीच में मत टोकिए अंजना जी, ये गलत होता है, मालूम है। संजय राउत को लेकिन बेल मैं अभी उत्तर दे रहा हूं। मैंने अनिल देशमुख बोल लेने दीजिए सर, प्लीज। देशमुख जी को भी मिली है, प्लीज। अरे भाई, पहले बेल का, एक्विटल का, कन्विक्शन क्या होता है, अपील क्या होती है, समझ लीजिए, उसके बाद आइए चर्चा पे। जरूरी है कि नर्सरी में पढ़ते हो और पीएचडी का जो प्रोफेसर है उससे चर्चा करेंगे, मत करिए चर्चा। अरे मैं आपसे जिम्मेदारी से जो बात कह रहा हूं वो सुनिए। मैंने बताया राहुल गांधी, सोनिया गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी परिवार, तीनों भ्रष्टाचार के आरोप पे बेल पे बाहर है, सुप्रीम कोर्ट तक गए, लेकिन रद्द नहीं हुआ मामला, ये सच्चाई है। उसके बाद समाजवादी पार्टी पे आते हैं। समाजवादी पार्टी, आजम खान, आपको याद है इनकी सरकार थी और पुलिस से कहते थे कि भैंसों को ढूंढो आजम खान की, दूध निकाल के लेके आओ, और अभी किसानों की जमीन हड़प ली थी, अंदर है, निरस्त नहीं हुआ। इनके ऊपर आते हैं नवाब मलिक, 1 साल से बेल नहीं हुई है उनकी। ये सोनिया सेना के साथी थे, सोनिया सेना में संजय राउत, उनका मुकदमा खत्म नहीं हुआ है। पार्था चैटर्जी, गुलाबी, अभी बीच में नहीं बोलिए, देखिए ब्रिजमोहन जी सम्मान मना रहे, गुलाबी गड्डियों के ऊपर, जवाब देने दीजिए सर। गुलाबी गड्डियों के ऊपर पार्था चैटर्जी लेटे हुए थे। मनीष सिसोदिया मसाज करवा रहे हैं, स्पा मसाज सेंटर, आओ 150 रुपए में चंपी दूंगा। हुई क्या? उनका मामला निरस्त हुआ, बेल नहीं हुई है। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया सब अंदर है। मैं केवल एक बात कहूंगा, 100 भ्रष्टाचारी गीदड़ मिल जाए, एक शेर है देश में, दहाड़ेगा सब भाग जाएंगे, ये सच्चाई है।